दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप बीए इकोनॉमिक्स में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। इस वीडियो में आपको इस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर जॉब अपॉर्चुनिटी तक की सारी डिटेल मिलने वाली है, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि आखिर बीए इकोनॉमिक्स है क्या। दोस्तों इसकी फुल फॉर्म बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स होती है और ये कोर्स एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसकी ड्यूरेशन 3 साल की होती है। अगर आपका इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स की तरफ ज़्यादा है तो आप इस कोर्स को 12th के बाद कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स और इकोनॉमिक थ्योरी जैसे और भी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया जाता है। ये कोर्स स्टूडेंट को सिखाता है कि डाटा को कैसे कलेक्ट करना है, डाटा का कैसे एनालिसिस करना है और उस डाटा को कैसे डिकोड करना है। ये सब चीज़ें आपको इस कोर्स में काफ़ी अच्छे से सिखाई जाती हैं। तो दोस्तों अब जानते हैं बीए इकोनॉमिक्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। दोस्तों बीए इकोनॉमिक्स में एडमिशन के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें नंबर 1 आपका किसी भी स्ट्रीम से 12th पास होना ज़रूरी है। नंबर 2 आपके 12th में 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। नंबर 3 आपकी उम्र कम से कम 17 साल होनी चाहिए। तो ये वो एलिजिबिलिटी पैरामीटर हैं जो आपको बताते हैं कि आप बीए इकोनॉमिक्स के लिए एलिजिबल हो या नहीं। अब जानते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। दोस्तों बीए इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेने का जो प्रोसेस है वो 2 तरीके से होता है। नंबर 1 मेरिट के आधार पर, नंबर 2 एंट्रेंस एग्ज़ाम के आधार पर। दोस्तों भारत में कई ऐसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज हैं जो मेरिट के आधार पर ही कोर्स में एडमिशन लेते हैं और उनके मेरिट को लेकर अपने कुछ अलग पैरामीटर सेट हैं जिनके आधार पर ही वे लोग अपनी मेरिट लिस्ट जारी करते हैं। और इनकी मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपको इनकी कट ऑफ को क्लियर करना होता है, जिसके लिए आपके 10th और 12th के मार्क्स इम्पॉर्टेंट होते हैं जिनके आधार पर ही आपका एडमिशन होता है। और दूसरा जो तरीका है वो है एंट्रेंस एग्ज़ाम के ज़रिए। दोस्तों नेशनल लेवल पर एनटीए द्वारा सीयूईटी नाम का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है जिसको क्लियर करने के बाद भी आप बीए इकोनॉमिक्स में एडमिशन ले सकते हो। और यदि आप इस एग्ज़ाम के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब जानते हैं बीए इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में। दोस्तों 3 साल के इस कोर्स में 6 सेमेस्टर होते हैं जिनमें आपको अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है। अगर डिटेल सिलेबस की बात करें तो वो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 6 तक की पूरी डिटेल आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही होगी। और यदि आप चाहेंगे तो मैं इसके सिलेबस के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब जानते हैं बीए इकोनॉमिक्स के फीस स्ट्रक्चर के बारे में। दोस्तों फीस स्ट्रक्चर को समझें तो ये कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। हर एक कॉलेज का अपना अलग अलग फीस स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूशन पर कि इंस्टीट्यूशन किस टाइप का है और किस लोकेशन पर बेस्ड है। लेकिन अगर एक रेंज की बात करें तो बीए इकोनॉमिक्स की फ़ीस 3000 से 1.5 लाख रुपए के बीच हो सकती है और यह फीस पूरी तरह से इंस्टीट्यूशन पर डिपेंड करती है। अब हम टॉप कॉलेज के बारे में जानते हैं जहां से आप बीए इकोनॉमिक्स कर सकते हैं। नंबर 1 मिरांडा हाउस। दोस्तों ये कॉलेज दिल्ली में बेस्ड है और ये NIRF की रैंकिंग में 1st पोजीशन पर आता है। नंबर 2 हिंदू कॉलेज। दोस्तों ये कॉलेज भी दिल्ली में बेस्ड है और ये कॉलेज NIRF रैंकिंग में 2nd पोजीशन पर आता है। नंबर 3 प्रेसिडेंसी कॉलेज। दोस्तों ये कॉलेज तमिलनाडु के चेन्नई में बेस्ड है और ये कॉलेज NIRF रैंकिंग में 3rd पोजीशन पर आता है। नंबर 4 श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। दोस्तों ये कॉलेज भी दिल्ली में ही बेस्ड है और इसकी NIRF रैंकिंग 11 है। नंबर 5 दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये कॉलेज भी दिल्ली में ही बेस्ड है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है और ये कॉलेज NIRF रैंकिंग में
टॉप 100 में शामिल है। ये थे टॉप 5 कॉलेज जिनको आप अपनी कॉलेज लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अब जानते हैं बीए इकोनॉमिक्स के बाद कैरियर अपॉर्चुनिटी के बारे में। बीए इकोनॉमिक्स करने के बाद आप वेरियस फील्ड में जा सकते हैं, लेकिन यदि आपने एक अच्छे कॉलेज से बीए इकोनॉमिक्स किया है और आप पढ़ने में अच्छे रहे हैं तो आपकी प्लेसमेंट आपके कॉलेज से ही हो जाएगी। लेकिन फिर भी ये आपको जान लेना चाहिए कि वो कौन कौन से जॉब अपॉर्चुनिटी हैं जो बीए इकोनॉमिक्स करने के बाद खुल जाती हैं, जिनमें आप एक इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं, आप एक स्टैटिशियन बन सकते हैं, आप एक ऑडिटर बन सकते हैं, आप एक फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं और आप एक फाइनेंशियल प्लानर भी बन सकते हैं। और भी कई डेजिग्नेशन हैं जिनके लिए आप बीए इकोनॉमिक्स करके एलिजिबल हो जाते हो। और साथ ही अगर इनकी सैलरी की बात करें तो एक इकोनॉमिस्ट की एवरेज सैलरी 13 LPA, एक स्टैटिशियन की एवरेज सैलरी 5.7 LPA, एक ऑडिटर की एवरेज सैलरी 4 LPA, एक फाइनेंशियल एनालिस्ट की एवरेज सैलरी 4 LPA और एक फाइनेंशियल प्लानर की एवरेज सैलरी 4.7 LPA हो सकती है। तो ये थी वो इन्फॉर्मेशन जो आपको बीए इकोनॉमिक्स के बारे में पता होनी चाहिए यदि आप बीए इकोनॉमिक्स में एडमिशन ले रहे हैं। तो अगर दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो इसको अपने पास मत रखिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।